हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुराग पटेल, आपका मेंटर, आपका टीचर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही मैजिकल चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको समझ में आएगा कि यूनिट जो है वो कहाँ से आया है, कैसे इसकी रिसर्च हुई है और हम क्यों इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था कि बहुत ओल्ड पीरियड में हमारे पास कोई एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था कि हम किसी चीज़ को कैसे मेजर करें। सपोज अगर हम कहीं मार्केट जाते हैं और हमको 1 kg पोटैटो लेना है, तो उसके पास तो वो कैसे बताएगा कि 1 kg है, नहीं पता है। तो पहले क्या था कि हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट देते थे। उन्हें ठीक है, उन्हें क्या चाहिए, उनको 1 kg राइस चाहिए। तो किसी के पास 1 kg पोटैटो है तो उसे 1 kg पोटैटो दे दिए और 1 kg राइस ले लिए। लेकिन ये एक्चुअल मेजरमेंट था ही नहीं भाई, किसी की कीमत या किसी की कॉस्ट ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि पर्टिकुलर किसी की कॉस्ट को, जो उसकी वैल्यू है, उसको सही तरीके से डिफाइन कैसे करें। इसीलिए यूनिट की रिसर्च हुई है। ठीक है। तो अगर मान लो हमें एक एलिफेंट का वेट लेना है तो कैसे लेंगे। तो पहले लोग क्या करते थे, भाई किसी ने पूछा कि भाई एक बहुत बड़ा एलिफेंट है, उसका वेट कितना है, तो कहते थे अब उनके पास एक बकरी, एक गोट है, तो उनका ऐसे ही 100 गोट के बराबर इस एलिफेंट का वेट है। तो एक्चुअल में ये क्या था, ये कोई एक्चुअल मेजरमेंट ही नहीं था। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि अब क्या किया जाए भाई, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फिर क्या हुआ कि यूनिट और मेजरमेंट की रिसर्च हुई। तो सभी साइंटिस्ट ने एक क्या किया, आपस में गेट टुगेदर की और उसके बारे में सोचा समझा कि अब ऐसे क्या किया जाए। तो वहीं पे हम बात करेंगे कि अब जो यूनिट है वो कैसे, क्या उसको डिफाइन किया गया है, क्या समझते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली जो यूनिट है हमारी, ये क्या है देखिए। तो समझिए, यूनिट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मींस होता है जिसको हम अपनी इच्छा से चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं, अपनी इच्छा से, यानी स्वेच्छाचारी। अगर हमारे पास सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कोई व्यक्ति उसको क्या करेगा, केजी में रिप्रेजेंट करेगा, तो कोई ग्राम में करेगा, कोई पाउंड में करेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि ये पर्टिकुलर यूनिट्स बनाई गई। ठीक है। तो इस तरीके की 7 फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं, बेस यूनिट भी इनको बोलते हैं। तो 7 जो फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्या होती है जो बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो बेस यूनिट की बात करें या फिर फंडामेंटल्स, सेम थिंग, फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर। अभी जो बेस यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं, ये बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगी, बेस क्वांटिटी को। फिजिक्स में क्या होता है, 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम बोलेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में समझते हैं। तो वो कितने टाइप की होती है, एक्चुअल में वो 7 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 7। तो उस 7 टाइप्स की हम बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि नंबर 1 जैसे हम बात करेंगे लेंथ, नंबर 2 हम बात करेंगे मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 करंट, और फिर टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और मास ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 है हमारे पास, इनके बारे में बात करेंगे। अब ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम मास को कैसे रिप्रेजेंट, लेंथ है हमारे पास सपोज, तो लेंथ को हम लोग करते हैं मीटर में, इसमें मीटर है, मास को केजी, टाइम को सेकंड, क्लियर, करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, और ये हमारी अगली लिमिटेड, इसको हम कैंडिला, और इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल, क्लियर। इसके बेसिस पर ही हम जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की अगर हमको लेंथ बतानी है तो कितनी बताएंगे, 0.25 मीटर या 0.1 मीटर, आई थिंक ऐसे ही होगी इसकी, क्लियर। या फिर ये हमारे पास जो ये बोर्ड दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी है, क्लियर, 1 मीटर है या 1.5 मीटर है। इस तरीके से हम लेंथ को मेजर करते हैं। मास कितना है, तो ये बेस क्वांटिटी होती है, क्या होती है, बेस क्वांटिटी। अब हम इसके बेसिस पर क्या करने वाले हैं, आपको हम बताएंगे ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, क्लियर। तो एक्चुअल में अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई आप समझ गए होंगे, दोज यूनिट्स विच यूज्ड फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो यूनिट्स जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज की जाती हैं, और कॉल्ड फंडामेंटल्स यूनिट्स, यानी मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला एंड मोल। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम देखते हैं इनकी ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती है वो समझिए। तो ड्राइव्ड यूनिट्स को समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है, दोज यूनिट्स विच फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी अब वो यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से फॉर्म होंगी, यानी उन्हीं की हेल्प से बनेंगी, उनको हम लोग कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट, यानी उनको हम ड्राइव करने वाले हैं। इसके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजी है, आपको आसानी से समझ में आने वाला है। सपोज जैसे हमारे पास क्या है, एरिया है, अगर एरिया क्या है, एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, क्लियर। अब लेंथ को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं और ब्रेथ को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। तो क्या हुआ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट आई है वो क्या आई हमारे पास है, मीटर स्क्वायर आई है, क्या आई है, मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर जो यूनिट आई है, एक्चुअली ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स है। क्यों है, क्योंकि मीटर और मीटर ये दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ये दोनों मीटर की हेल्प से फॉर्म हुई है, इसीलिए ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स है। सपोज और भी हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, मीटर मीटर मीटर, क्या हुआ, मीटर क्यूब हो गया। तो ये वॉल्यूम के लिए यूनिट आ गई, क्लियर। और भी हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, जैसे वेलोसिटी है या स्पीड है। स्पीड क्या है, देखिए स्पीड एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। और डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, मीटर में, टाइम किस में करेंगे, सेकंड में। किस में करेंगे, सेकंड में। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं और इसको मीटर में। तो क्या होगा, इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर अपॉन सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो यूनिट्स बनी हुई है ये आपकी ये ड्राइव्ड यूनिट्स है, क्योंकि अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास स्पीड, ये फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनी है, इसलिए क्या हो गई, ये ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई। इसके अलावा और भी हम निकाल सकते हैं। सपोज मान लो वेलोसिटी की भी सेम ही यूनिट निकलती है। एक्सेलरेशन है हमारे पास, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम की सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई हमारी।
तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनी हुई है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, ड्राइव्ड यूनिट हो गई। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स टू, सेम थिंग। तो दीज आर द ड्राइव्ड यूनिट्स। आपको आसानी से समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं कि जो आपको समझ में आए। इसके अलावा भी हम और भी कर सकते हैं, जैसे फोर्स है हमारे पास, क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन होता है। हम इसको लिंक करते हुए चल रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मास क्या होता है, केजी होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने यहाँ से देखी है, तो यूनिट क्या बन गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ठीक है, तो ये दीज आर द फंडामेंटल्स यूनिट्स। इससे आप और भी फिजिक्स के जितनी भी क्वांटिटी होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, उन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो आसानी से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ाई की है, किसके बारे में समझा है, यूनिट्स के बारे में, और उनको कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हमने इसको देखा है। ठीक है, इसके अलावा 2 यूनिट्स और होती है हमारे पास है, जिसमें हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या होती है, उसमें हम किसी के एंगल को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए। तो एंगल को अगर मेजर करना है तो क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एंगल के लिए 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 हम बात करने वाले हैं, जैसे हमारे पास एक सर्कल है और इसका एक सेंटर है, तो ये वाली जो आर्क आपको दिख रही है, ये आर्क इसके सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है। तो इस टाइप के एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियन। क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे रेडियन से। किससे मेजर करेंगे, रेडियन से करेंगे। ठीक है, और अगर ये हमारे पास एक तो सर्कल था सिंपल, इसको हमने रेडियन से मेजर कर दिया। अगर हमारे पास क्या है, ये सर्कल है, पर्टिकुलर आर्क इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, उस एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एंगल को मेजर करने का तरीका। दिस इज द एंगल मेजरमेंट। अगला है हमारे पास सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई स्फीयर है, कोई गेंद, कोई बॉल ऐसी है। ठीक है, अब ये जैसे हमारे पास कोई हमने स्फीयर बनाया इस तरीके से, ऐसा करके स्फीयर होता है। अब उसका स्फीयर का कोई पार्ट ले रहे हैं, वो उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाए। जैसे सपोज हमारे पास कोई कोन है, क्या है, कोन है इस तरीके की, ये कोन। अब यहां पर ये एंगल कितना बन रहा होगा, उसको कैसे मेजर करेंगे। इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेरेडियन। क्या करेंगे, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये 2 अलग टाइप के हमारे मेजरमेंट होते हैं, यानी एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग रेडियन का यूज करेंगे, और सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेरेडियन का यूज करेंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। अब ये फुल टॉपिक था हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये फर्स्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।